आप क्वेश्चन लिखो 9 में डी ले भाई क्वेश्चन आप लिखो 9 में डी युद्ध अभ्यास। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो 9 में डी का आपका युद्ध अभ्यास आएगा, कहेगा पता किन दो देशों के बीच होता है भाई, तो याद रखिए तो भारत आएगा और एक याद रखिए भाई मंगोलिया आएगा। भारत आएगा और कौन सा देश आएगा आपका, मंगोलिया आएगा। अब जो मंगोलिया आएगा, मंगोलिया की राजधानी क्या आएगी भाई, उलान बटोर। जो मंगोलिया है इसकी राजधानी क्या आएगी भाई, उलान बटोर आएगी। मंगोलिया कहेगा, मंगोलिया बता भाई किसके उत्तर में आएगा, तो याद रखे चीन। मंगोलिया जो आएगा भाई किसके उत्तर में आएगा, चीन के उत्तर में आ जाएगा। नमस्ते भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आएगा, लिखो मिजोरम। भाई आवाज दी, देखो एक राज्य कौन सा आएगा आपका, मिजोरम आएगा। अब देखो जो मिजोरम राज्य आएगा, कहेगा मिजोरम की वर्तमान में राजधानी क्या आएगी भाई, तो याद रखे आईपीओ। लेकिन आपका ध्यान दे एक बार, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन था क्या कि जो मिजोरम आएगा इसके पहले सीएम कौन है भाई। जो मिजोरम आएगा, मिजोरम के कहेगा बता पहले सीएम कौन आएंगे, तो इसको याद रखिए श्री, क्या नाम है लिखो, श्री सी झुंगा। कहेगा बता कहाँ के सीएम है भाई सबसे पहले, तो ये मिजोरम के सीएम आएंगे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। और जो मिजोरम आएगा, कहेगा मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन आएंगे भाई। जो मिजोरम आएगा, मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन आएंगे, तो इसको याद रखिए भाई लालदूहोमा। कौन आएगा, लालदूहोमा। वर्तमान में कहाँ के सीएम आएंगे भाई आपके, तो याद रखिए मिजोरम के आ जाएंगे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा जो मिजोरम आएगा, मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन आएंगे भाई, मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन आएंगे, तो याद रखिए भाई विजय कुमार। क्या नाम आएगा देखो, विजय कुमार सिन्हा। कहेगा बताओ वर्तमान में कहाँ का राज्यपाल आएगा भाई, तो याद रखे मिजोरम आएगा। और मिजोरम के सबसे पहले सीएम कौन थे भाई, श्री सी झुंगा हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो छाता वाला करो, छाता वाला इस तरह छह करो, छुंगा करो, छुंगा, ठीक है। पूरब में ऐसे नाम है। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई ग्लोबल इंडियन। लिखो एक नाम आपका सुने आएगा ग्लोबल, लिखो ग्लोबल इंडियन, लिखो ग्लोबल इंडियन, लिखो ऑफ द, लिखो ऑफ द ईयर पुरस्कार। अगर भाई वो आपसे कहेगा एक पुरस्कार आएगा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार, कहेगा बता किसे मिला, तो एक सदगुरु आएंगे, देखो एक सदगुरु आएंगे जिसका नाम क्या है, लिखो जग्गी वासुदेव। क्या नाम आएगा, जग्गी आपका वासुदेव। ये एक वर्तमान में सदगुरु आएंगे भाई, इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है आपका, ग्लोबल इंडियन आपका ऑफ द ईयर पुरस्कार आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। और अगर कहेगा कि बता इस पुरस्कार को देता कौन है भाई, इस पुरस्कार को कहेगा देता कौन है, तो याद रखिए कनाडा। इस पुरस्कार को देता कौन है भाई, कनाडा आएगा। और इसमें कितनी धनराशि दी जा, इसमें कितनी धनराशि दी जा भाई, तो इसको याद रखिए। एक नाम आएगा इसमें आपका 50,000। क्या आएगा भाई, 50,000 आपका डॉलर। और ये डॉलर कौन से होंगे आपके, कनाडाई डॉलर। कौन से होंगे आपके, जो आपके कनाडा के डॉलर होंगे भाई, कितने आएंगे आपके, 50,000 आ जाएंगे। अब जो कनाडा आएगा, कनाडा जो आएगा भाई, कनाडा की राजधानी क्या आएगी आपकी, ओटावा। और कनाडा का एक शहर प्रसिद्ध है जिसका नाम आएगा मॉन्ट्रियल। लिख लिए, क्या नाम आएगा आपका, मॉन्ट्रियल आएगा। कहेगा बता मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो अखबारी कागज। इसको लिख लिया भाई,
अखबारी अखबारी कागज। तो इसको याद रखिए भाई, जो अखबारी कागज है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर आएगा आपका? मॉन्ट्रियल आएगा। मॉन्ट्रियल है कहाँ पर आपका? कनाडा में आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा, लिखो। एक नाम आएगा विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025। देखो क्या नाम आएगा भाई? विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025। अगर आपसे कहेगा विश्व जो खुशहाली रैंकिंग है भाई 2025 में भारत की रैंक कौन सी आएगी, तो याद रखिए भाई 118। जो भारत है भाई, भारत की रैंक कौन सी आएगी आपकी? 118 आ जाएगी। देखो विश्व जल दिवस, देखो विश्व जल दिवस कहेगा। जो विश्व जल दिवस है भाई कितने मार्च आएगा, तो याद के 22 मार्च आएगा। अच्छा यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिखो, दुनिया का, यहाँ पर आप लिखो भाई दुनिया का सबसे, यहाँ पर आप लिखो भाई दुनिया का सबसे सूखा स्थान, दुनिया का सबसे जो सूखा स्थान आएगा वो कौन सा आएगा आपका? अरीका। कौन सा आएगा भाई? अरीका आएगा। अरीका स्थान कहाँ पर आपका? चिली। अरीका जो स्थान आएगा वो आपका चिली आएगा। और चिली की राजधानी क्या आएगी आपकी? सांतियागो आ जाएगी भाई। यहाँ तक हो जाएगा, लिखो। एक नाम आपका इसमें आएगा हम्पी के स्मारक। यहाँ पर आप लिखो भाई, जो हम्पी आएगा, लिखो हम्पी के स्मारक। जो हम्पी के स्मारक है इनको लिखो विश्व विरासत घोषित किया गया। इनको क्या घोषित किया गया भाई? विश्व विरासत घोषित किया गया। कहेगा बता भाई कब किया गया, तो याद रखिए 1986। 1900 कितना आएगा आपका? 86 आ जाएगा। विजय हम्पी किस राज्य में भाई आपका? हम्पी किस राज्य में है? देखो हम्पी कहाँ पर आएगा आपका? तो यह है कर्नाटक। हम्पी जो आएगा वो कहाँ पर आएगा आपका? कर्नाटक में आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यह कर्नाटक का क्या अर्थ आएगा भाई? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा आपका? बेलगांव अधिवेशन का 1924। लिख इसके बाद की सुना लिखो। अकबर ने, देखो एक व्यक्ति क्या आएगा आपका? अकबर आएगा। देखो अकबर ने जजिया कर भाई आवाज नहीं। अकबर ने जजिया कर समाप्त। कहेगा अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया भाई? तो याद रखिए 1564। 1500 कितना आएगा आपका? 64 आएगा। और जब 1564 आएगा भाई, इसको याद रखिए। कहेगा जजिया कर था क्या? तो गैर मुस्लिम। क्या है? लिखो गैर, आपका लिखो गैर मुस्लिम। जितने भी गैर मुस्लिम व्यक्ति थे भाई उन्हें अपने धर्म में रहने के लिए कौन सा कर देना पड़ता था? जजिया कर आएगा। और आपसे क्या पढ़ा जा भाई कि अकबर मान, समझ में आई बात? अकबर की लड़ाई किसके साथ होती है? हल्दी घाटी की महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के सामने अकबर एक बार भी नहीं आता। समझ में आई बात? अकबर ने तो केवल किस पर राज किया? पर दिल्ली पर। लेकिन एक व्यक्ति था अशोक। अशोक ने 16 जो महाजनपद है इन पर राज किया। अशोक मान भाई यहाँ तक हो जाएगा। 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था आपका अशोक। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, अगर आपसे कहेगा मॉन्ट्रियल बता किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अखबारी कागज के लिए। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन एक नाम आया, लिखो भाई कृषि मंत्री। शनिवार में क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था भाई, देखो कृषि मंत्री। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन आएंगे? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में जो कृषि मंत्री है भाई, में कौन आएंगे? शिवराज सिंह चौहान। देखिए चौहान आया, एक नाम था चौहान वंश। चौहान वंश की राजधानी क्या थी भाई? तो चौहान वंश आएगा, इनकी राजधानी क्या थी? कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए अजमेर। चौहान वंश की राजधानी क्या आएगी भाई? अजमेर आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो HI, लिखो HINI। अगर कहेगा बता इसका क्या नाम आएगा भाई? तो ये आ गया स्वाइन फ्लू।
इसे आप क्या कहोगे? बिल्कुल स्वाइन आपका पहलू आएगा। और अगर आपसे कहेगा ये बता किसके द्वारा होता है भाई, तो याद रखिए विषाणु। ये होता है किसके द्वारा भाई? विषाणु के द्वारा। अब ये मिलेगा किसमें, तो इसको याद रखिए भाई। देखो सुअर से संपर्क, क्या नाम आएगा? सुअर से संपर्क। वो दूसरा है भाई, ठीक है भाई। क्या आएगा आपका? सुअर से संपर्क। तो कौन सा आएगा भाई? HIMI हो जाएगा। लिखो ये एक रोग आएगा। स्वाइन फ्लू क्या हो? स्वाइन फ्लू क्या हो? स्वाइन फ्लू। देखो एक नाम आएगा वाइमर संविधान। देखो क्या नाम आएगा? वाइमर आपका संविधान। कहेगा वाइमर संविधान बता भाई किस देश का आएगा, तो याद रखिए जर्मनी का। वाइमर संविधान आएगा कहाँ का भाई? जर्मनी का आएगा। और जर्मनी की राजधानी क्या है आपकी? बर्लिन। किस नदी के किनारे भाई? इस्परी नदी के किनारे। लिख इसके बाद किस सनब एक नाम आपका इसमें आएगा। लिखो यहाँ तक हो जाएगा भाई। लिखो एक नाम आएगा। देखो मेकांग गंगा। देखो मेकांग, यह नदी सुनी भाई आपने? मेकांग। लिखो मेकांग गंगा देशों के लिए। देखो देशों के लिए मेकांग गंगा देशों के लिए लिखो बोधि यात्रा लिखो किस राज्य ने शुरू की? क्या नाम आएगा? किस राज्य ने शुरू की? तो देख भाई ध्यान दे एक बार। मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा किस राज्य ने शुरू की? जो बोधि आएगा, बौद्ध जो धर्म आएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। लड़के का नाम क्या था? राहुल। माँ का नाम क्या था? महामाया। और लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी। मौसी थी भाई। लेकिन जो उसका ज्यादा संबंध आएगा, उसका ज्यादा संबंध किस राज्य से था भाई? गौतम बुद्ध का उत्तर प्रदेश। तो यह जो आपकी योजना है भाई किसने स्टार्ट की? तो याद रखिए भाई उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्या आएगा भाई? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब इसमें होगा क्या? देखो ध्यान दो। भारत के बौद्ध व्यक्ति होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे, क्या होंगे भाई? बौद्ध व्यक्ति होंगे। इन बौद्ध व्यक्तियों को अन्य देशों में भेजा जाएगा और उन देशों में भेजा जाएगा जहाँ पर कौन सा धर्म है आपका? बौद्ध धर्म आएगा। जैसे आपका देश आएगा आपका लाओस। कौन सा देश आएगा आपका? जैसे आपका लाओस आएगा, लाओस में भी आपका बौद्ध धर्म है भाई। जैसे आपका थाईलैंड आएगा भाई, थाईलैंड आएगा। जैसे लाओस आएगा, थाईलैंड आएगा। जैसे आपका कंबोडिया आएगा। कौन सा आएगा? कंबोडिया। तो इन देशों में जो आपकी यात्रा आएगी जिसका क्या नाम आएगा भाई? बोधि यात्रा। किस राज्य ने स्टार्ट की भाई? उत्तर प्रदेश। लाओस की राजधानी क्या आएगी? वियतनाम। थाईलैंड की बैंकॉक। कंबोडिया की नेम फोनोम हो जाएगा। किस देश में सिक्कों का प्रचलन नहीं है भाई आपका? लाओस। सफेद धातु भूमि किसे कहा जाए? थाईलैंड। लिख इसके बाद की सनब। देखो सिग्मो त्योहार। कौन सा त्योहार आएगा? लिखो सिग्मो त्योहार आएगा। सिग्मो त्योहार आएगा। जो सिग्मो त्योहार आएगा भाई, सिग्मो त्योहार कहेगा बता किस राज्य में? सिग्मो त्योहार किस राज्य का आएगा? तो याद रखिए गोवा का। गोवा आएगा। कहेगा गोवा भाई कब आजाद होता है? तो याद रखिए 1961 आएगा। हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा। लिख भाई वर्तमान में स्थल रूप देश। देखो वर्तमान स्थल रूप देश दुनिया के वे देश जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती। तो वर्तमान में स्थल रूप देश कितने आएंगे आपके? तो यहाँ के 44 आएंगे। हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक दो नाम गांव का है बस। लिखो एक बार भाई जल्दी। लिखो अफ्रीका महाद्वीप आएगा। लिखो
अफ्रीका महाद्वीप आएगा, लिखो भाई। जो अफ्रीका महाद्वीप आएगा, अफ्रीका महाद्वीप का लिखो आप। जो सबसे बड़ा, यहाँ पर आप लिखो भाई, सबसे बड़ा लिखो आबादी वाला देश, आबादी वाला देश। तो इसको याद रखिए भाई, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा जो आबादी वाला देश आएगा, कोई बता सकता है भाई? हाँ भाई, देखो अल्जीरिया। देख ध्यान दे, अगर मैं एक तो बात करूंगा भाई आपसे जनसंख्या की, और एक बात आएगी आपकी क्षेत्रफल की, समझ में आए बात? और एक आपका नाम आएगा नगरीकरण। कौन सा आएगा? नगरीकरण। अब नगरीकरण में कौन सा आएगा? तो नगरीकरण में तो आएगा लीबिया। कौन सा आएगा? लीबिया। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा आएगा आपका? हाँ भाई, अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा देश आपका अफ्रीका महाद्वीप का? कौन सा आएगा? लिखो, इसमें आएगा आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया। और इसमें आपका आएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया हो जाएगा भाई। आप एक ध्यान दे, यो आपका नाइजीरिया, एक देश आपका आएगा नाइजर। नाइजर में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? समुद्री लुटेरे। लिख इसके बाद क्वेश्चन भैया, एक नाम आया लिख भाई, संसद को राज्य का नाम बदलने की शक्ति। यहाँ पर आप लिखो, संसद को राज्य का नाम बदलने की शक्ति। हाँ भाई, कोई बता सकता है अनुच्छेद कौन सा आएगा? संसद को राज्य का नाम बदलने की जो शक्ति प्राप्त है, लिखो अनुच्छेद आपका आएगा 3। अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका? 3 आएगा। इसमें आप लिखो संविधान सभा की पहली बैठक। यहाँ पर आप लिखो भाई, जो संविधान सभा है, लिखो संविधान सभा की पहली बैठक। अब देख ध्यान दे, ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपका आसान। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1900 कितना आएगा आपका? 46 आएगा। 9 दिसंबर 1900 कितना आएगा आपका? 46। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया भाई कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है, इसका बहिष्कार किसने किया था? तो बता सकता है? जो संविधान सभा की पहली बैठक है, इसका बहिष्कार किसने किया था? नहीं, संस्था का नाम तो याद रखिए, कांग्रेस ने तो की थी भैया, मुस्लिम लीग। याद रखिए, कौन सी आएगी संस्था? लिखो मुस्लिम लीग। लिख भाई, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया भाई? बहिष्कार किया। इसको याद रखिए भाई। जो संविधान सभा की पहली बैठक आएगी कब होती है? 9 दिसंबर 1940। अच्छा, कहाँ पर होती है? दिल्ली कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। और इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे भाई? डॉक्टर सचिंदर सिन्हा, वही अस्थायी व्यक्ति था। अच्छा, इसमें टोटल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया भाई? कितने सदस्य देश में? हाँ भाई, कोई बता सकता है? कोई इसका आंसर बता सकता? कितना? देखो 211। जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, कुल कितने मेंबर ने भाग लिया भाई? 221 मेंबर, 211 मेंबर आएंगे। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन, तो सिग्मो त्योहार कहाँ का आएगा भाई आपका? तो यार के गोवा की राजधानी क्या आएगी? पणजी। कोंकण रेलवे कब स्टार्ट होती है आपकी? 98। स्थापना कब होती है? 90। कितने राज्यों में चलती है? 4। लिख क्वेश्चन भैया भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा इंडियन फुटबॉल सुपर लीग। लिखो इंडियन आएगा, लिखो इंडियन, लिखो इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25। 2024 से आपका 25, देखो 2024-25 का किताब किसने जीता? तो कोई बता सकता है भाई? एक क्लब आएगा जिसका नाम क्या है? लिखो मोहन बागान। क्या आएगा भाई? मोहन बागान आ जाएगा। मोहन बागान आएगा।
इंडियन फुटबॉल आपका सुपर लीग का खिताब जीतता है भाई। और जो फुटबॉल आएगा लिखो, जो फुटबॉल आएगा इसका जो मैच होता है भाई वो कितने मिनट का होता है भाई? फुटबॉल का याद रखे 90 मिनट का होता है। फुटबॉल का 90 मिनट का आएगा। और जो हॉकी आएगा भाई, जो हॉकी आएगा इसका जो मैच आएगा, हॉकी का जो मैच आएगा वो याद रखे 70 मिनट का आएगा। हॉकी का 70 मिनट है भाई। फुटबॉल का कितना आएगा आपका? 90 मिनट आएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या आएगा भाई? हॉकी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या आएगा? हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी हो जाएगा। और इंग्लैंड का क्या आएगा? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन भैया, भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। यहाँ पर आप लिखो एक नाम आएगा राष्ट्रीय हिंदी, लिखो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता, लिखो पत्रकारिता दिवस। तो इसको याद रखिए, गलत भाई, बहुत बढ़िया। तो याद रखिए इसको, राष्ट्रीय हिंदी जो पत्रकारिता दिवस आएगा कहेगा बता कब मनाया गया? तो याद है 30 मई। देखो ध्यान दे, कहेगा 30 मई को क्यों मनाया गया भाई? तो याद रखिए जो हिंदी है, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला जो समाचार पत्र आएगा इसका क्या नाम आएगा भाई? उद्दंड मार्तंड। इसका नाम क्या आएगा भाई? उद्दंड। जो आपका मार्तंड आएगा भाई वो प्रकाशित होता है, कहेगा प्रकाशित बता भाई कब होता है? तो 30 मई कितना आएगा आपका? 30 मई आपका 1826 आएगा। इसको याद रखिए 30 मई 1826 में भाई हिंदी का पहला क्या आएगा? समाचार पत्र आएगा, उद्दंड मार्तंड आएगा। और अगर कहेगा भारत का पहला कौन सा आएगा भाई? भारत का पहला जो समाचार पत्र आएगा, भारत का पहला जो समाचार पत्र आएगा इसका नाम क्या आएगा आपका? देखो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट आएगा। द बंगाल गजट अभी प्रकाशित कब होता है? 1780 में। जो कब प्रकाशित होता है भाई? 1780 आएगा। व्यक्ति कौन थे? जेम्स ए। व्यक्ति जो आएगा लिखो क्या नाम आएगा? जेम्स ए की आएगा। तो इसको याद रखिए भाई, जो भारत का पहला समाचार पत्र आएगा उसका नाम क्या आएगा? द बंगाल गजट। कब प्रकाशित होता है भाई? 1780 आएगा। व्यक्ति कौन आएगा भाई? जेम्स ए की आएगा। हिंदी का पहला कौन सा आएगा आपका? उद्दंड मार्तंड आएगा। अच्छा, इसके संपादक कौन थे? देखो पंडित जुगल किशोर। याद रखिए जो उद्दंड मार्तंड आएगा इसके संपादक कौन थे भाई? पंडित जुगल किशोर आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। जेम्स ए किया आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो भाई एक नाम आएगा राष्ट्रीय बौद्धिक। यहाँ पर आप लिखो भाई राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। क्या नाम आएगा भाई? संपदा। राष्ट्रीय बौद्धिक लिखो संपदा महोत्सव आएगा 2000 आपका 25 आएगा। 2000 कितना आएगा आपका? 25। तो याद रखिए इसको, राष्ट्रीय बौद्धिक आपका जो संपदा महोत्सव आएगा 2025 से कई तक कहाँ मनाया गया भाई? तो याद रखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या आएगी? देहरादून। क्या नाम आएगा भाई? देहरादून आ जाएगा। और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या आएगी? गैरसैंण हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन भैया, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा अंकुर पहल किसने शुरू की? क्या नाम आएगा? लिखो जो अंकुर पहल है, लिखो अंकुर पहल लिखो किसने शुरू की? तो इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अंकुर पहल कहेगा बता किसने शुरू की? तो एक कलिंग आएगा, कलिंग का नया नाम क्या आएगा? उड़ीसा। क्या नाम आएगा आपका? उड़ीसा आ जाएगा।
भाई उड़ीसा आएगा। अब इसका उद्देश्य होगा क्या, तो याद रखिए आपका शहरी विकास होगा। इसका जो उद्देश्य आएगा वो क्या आएगा भाई, आपका शहरी विकास आएगा। क्या आएगा इसमें, शहरी विकास आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्या नाम आएगा, लिखो विश्व तंबाकू, लिखो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, निषेध आपका दिवस। समझ में आई बात भाई। तो कितना आएगा भाई, 31 मई। याद रखिए कितना आएगा, 31 मई। हमारे इधर युवाओं में पूरा जोर शोर से चल रहा है आपका स्मैक आपका तम्बाकू, ठीक है ना भाई। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गया। फिलहाल आपका जो स्मैक चल रहा, सबसे बेकार काम चल रहा है दूर का, सबसे खत्म काम चल रहा है भाई, ठीक है ना भाई। स्मैक प्रॉपर चल रहा है वहाँ पर, ठीक है भाई। और वे लड़के जो है बिल्कुल बावड़े हुए फिर हैं। तो विश्व तम्बाकू आपका निषेध दिवस आएगा। कितना आएगा भाई, हाँ बिल्कुल मेरे गाँव में भाई, हाँ बिल्कुल मेरे गाँव में कहीं ऐसे हैं भाई। तो विश्व तम्बाकू जो आपका निषेध दिवस आएगा, कितने मई आएगा आपका, 31 मई आएगा। अब जो तम्बाकू आएगा, तम्बाकू की क्या लगती है भाई आदत, तम्बाकू में क्या होता है, निकोटीन। क्या नाम है, लिखो तम्बाकू में क्या होता है भाई, निकोटीन होता है। समझ में आई बात, तम्बाकू में क्या होता है भाई, निकोटीन। और यहाँ पर क्वेश्चन लिखो आपने, राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय तम्बाकू, क्या नाम आएगा, राष्ट्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान। तो इसको याद रखिए, राष्ट्रीय तम्बाकू जो अनुसंधान संस्थान आएगा, ये कहाँ पर आएगा आपका भाई, राजमुंद्री में आएगा। कहाँ पर आएगा, राजमुंद्री में आएगा। राजमुंद्री है कहाँ पर, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री है कहाँ पर भाई, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। समझ में आई बात भाई, कहाँ पर आएगा आपका, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। इसके बाद अब एक ध्यान दें, जो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई आएगा 2025 में मनाया गया भाई। कहेगा पता इसकी थीम क्या थी, अब की बार इसकी थीम याद रखिए भाई। लेकिन उज्जवल उत्पाद आएगा, देखो क्या नाम आएगा, उज्जवल उत्पाद आएगा भाई। लिखो एक नाम आएगा, काले इरादे, उज्जवल उत्पाद काले इरादे। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो कोशिश करो आप भाई तम्बाकू से दूर रहो, तम्बाकू क्या नशे से दूर रहो। समझ में आई ना बात, कोशिश करो, क्योंकि आपको मिलेंगे जब आपको कहीं काम वाम हो जाएगा ना, कि भाई दावत देता है कि चल कोई नहीं घर आ जाइए, तो आपसे एक बात कहेगा, हाँ तो थोड़ी अलग सी दावत है, तो आप समझो किस कैटेगरी का आपके हो जाएगा। तो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कितने मई आएगा आपका, तो 31 मई आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा 2 जून, लिखो आवाज नहीं भाई, 2 जून आएगा। अब जो 2 जून आएगा, 2 जून में कौन से राज्य का राज्य दिवस आएगा भाई, तो याद है तेलंगाना। क्या नाम आएगा, तेलंगाना भाई। तेलंगाना कब बनता है, 2 जून 2014 आएगा। यहाँ तक हो जाएगा, जल्दी नोट कर भाई, हिंदी पर चल।